हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है रात का, खाना मेरा बन चुका था और अब मैं बर्तन साफ करने जा रही थी और उसके बाद सारे काम करती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए। तो देखिए, बर्तन धुलने के बाद फिर आ चुकी थी तो बर्तन साथ के साथ लगा देती हूँ। और आज कल क्या था कि मैंने खाना बना के ही रख दिया था। बच्चे थोड़ा लेट थे और मेरा काम और भी ज़्यादा लेट होता जा रहा था। तो फिर खाना बीच में बच्चों का को खाना भी देने लगी थी। और बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा सारा काम बाहर का हो जाए तभी हम लोग खाना खाएं। और जब शाम के समय जल्दी से खाना बन जाता है तो फिर खा भी लेते हैं। तो कल क्या था थोड़ा सा, और जब कभी भी कोई भी काम इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा भी 10-15 मिनट का भी लेट हो गया तो फिर सारा काम लेट होता चला जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स के मूड में आ जाती हूँ और फिर थोड़ी देर के लिए काम को ब्रेक कर देती हूँ। तो देखिए, बर्तनों को लगाया, बच्चों को खाना दिया और फिर आ चुकी थी रसोई साफ करने। रसोई साफ करने के लिए थोड़ा सा साबुन या निरमा जब ज़्यादा गंदी होती है तभी लगाती हूँ। वैसे डेली मैं साबुन या निरमा निरमा कुछ भी, सर्फ वगैरह कुछ किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गैस मुझसे गंदा नहीं होता। और जब कभी गंदा हुआ तो बस थोड़ा सा साबुन लगा दो या सर्फ लगा दो या निरमा कुछ भी लगा दो, जिससे कि गैस बिल्कुल साफ़ सुथरी बनी रहती है। और किसी किसी के घर की तो गैस इतनी गंदी होती है, चिप चिप करती है, लेकिन मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। घर के साथ साथ गैस बिल्कुल साफ़ सुथरी रखना मुझे अच्छा लगता है। तो साफ़ सफाई का एक अपना अलग ही स्थान है। कोई किसी भी तरीके से करे, लेकिन साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। अपनी अपनी मानसिकता है, कौन किस तरीके से अपने घर को रखता है। किसी किसी का घर बिल्कुल साफ सुथरा और किसी किसी का घर इतना गंदा होता है कि जाने का भी कभी मन नहीं होता। तो मैं तो हमेशा ही ये कोशिश करती हूँ कि मेरा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहे। देखिए, रसोई भी साफ कर चुकी थी और अब इसके बाद अभी कपड़े रखे हुए हैं, उनको तह करती हूँ। एक एक काम फिनिश करते करते और रात हो जाती है। जब रात होती है तो फिर जब लेट जाओ, और लेटते लेटते क्या होता है, 11 साढ़े 11 बज ही जाता है। और फिर जब सुबह के समय ही नींद खुल पाती है, कभी 5:30 कभी 6। और कभी कभी नींद खुल भी जाती है तो फिर मैं थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ, क्योंकि जब रात में 11:30-12 बजे तक लेटो तो फिर नहीं उठने का सुबह मन होता। लेकिन जैसे ही 6 बजता है तो फिर परेशान होना पड़ता है, क्योंकि ये लगता है ना कि जितना लेट उठो उतना ही काम और भी ज़्यादा लेट हो जाता है। और जब अकेले सारे ही काम करने हो एक व्यक्ति को तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ा टास्क है ये। सारे कपड़े तय कर देती हूँ। और बच्चे क्या है कि यहीं पे दोपहर में ये बिस्तर रखे हुए हैं और लेट जाते हैं और फिर बिस्तर यहीं पे छोड़ देते हैं। और जबकि मैं डांटती रहती हूँ कि ये सारे बिस्तर वगैरह उठा के रख दो, पता नहीं बिल्ली कब आ जाए और कब गंदगी फैला दे। लेकिन बच्चे सिर्फ क्या है, बस उनको बिछाना आता है और उठा के रखना उनको नहीं आता। तो एक औरत के लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं करने के लिए, और जिसे नहीं करना उसके लिए कोई बात नहीं। तो काम को हमें हमेशा अच्छे से करना चाहिए, व्यवस्थित ढंग से करना चाहिए और खुश हो के करना चाहिए। क्योंकि खुश हो के काम करना और खुशी के लिए काम करना दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो मैं तो हमेशा खुश हो के काम करने की, कभी कभी गुस्सा आता है जब काम ज़्यादा फैल जाता है और जब स्थितियाँ थोड़ा सा जल्दी जल्दी से काम करना होता है तब मन भी थोड़ा गुस्सा में आ जाता है कि कितना सारा काम हो जाता है, इसको कैसे समेटूं। लेकिन थोड़ी देर के लिए ही गुस्सा आता है और फिर उस अपने आप सारा काम हो जाता है, क्योंकि काम करने से होता है, ना कि गुस्सा करने से। लेकिन फिर भी मन में एक तनाव जैसा कभी कभी हो जाता है, रोज नहीं होता। तो मन है बदलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा। लेकिन चीज़ों को तुरंत अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। फिर ये आज सुबह का है। आज सुबह क्या, वही 11 साढ़े 11 बजे का समय था।
12 बजा हो, घड़ी मैंने नहीं देखी, तो आई थी छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और पता है कि कई दिन से इतने ज़्यादा वीडियो हो चुके थे कि फिर मैंने वीडियो नहीं बनाए। मुझे भी ये लगा कि जो भी पड़े हैं थोड़े थोड़े से ही हैं वो डाल दूंगी, और लेकिन जब देखा तो उतना ही था कल का, और फिर आज का ये जो बनाया था, फिर मैंने सोचा आज का डाल देती हूँ। क्या होता है कि फिर ज़्यादा जब फ़ोन में स्टोरेज फुल हो जाता है तो फ़ोन भी हैंग करने लगता है। और मौसम सुबह तो काफ़ी बादल जैसे थे, कल से बादल जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर खुल चुका था मौसम। और ये देखिए अब फूल क्या है, ये पौधे जो हैं अभी इनमें फूल निकलने लगे। देखिए ये फूल निकले, और ये फूल बहुत अच्छे लगते हैं, ये भी फूल बहुत सुंदर है। और अब गेंदा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ फूल लगे हुए हैं और बाकी बिल्कुल ख़त्म। और तुलसी भी बिल्कुल सूख चुकी है, हालांकि मैंने इनको हटाया नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल सूख चुकी हैं। और ये वीडियो काफ़ी लेट मैं एडिट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैं फिर से गैस साफ़ करने लगी। तो दोपहर का समय है, और दोपहर में भी गैस साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और रात में भी, दोनों ही समय गैस को साफ़ करती हूँ और अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखती हूँ। और पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है, अपने घर के काम को, अपने घर को व्यवस्थित कर। और इस समय रसोई भी बहुत ज़्यादा गंदी है, और मुझे ये लगता है कि थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलने लगे तो मैं सफाई कर दूं, लेकिन पता है क्या, जैसे ही सोचो कि अब धूप अच्छी निकलने लगी वैसे ही मौसम ख़राब हो जाता है। और इसी बीच में मुझे बाहर भी जाना है, तो कई दिन के लिए बाहर रहूँगी फरवरी में। तो ये सोच रही हूँ कि रसोई को साफ़ कर दूँ, देखिए कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। और जब कभी बाहर आना जाना हो जाता है तो घर के काम का क्रम बिगड़ जाता है, और जब घर बाहर से आओ तो वहाँ के कपड़े और सारी समस्याएं बहुत सारी एक साथ आ जाती हैं। तो ना घर का काम मैनेज हो पाता है और ना जो बाहर का है वो मैनेज हो पाता है। और फिर थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, मैंने सोचा इनको भी धुल देती हूँ। तो फिर ये थोड़े से बर्तन, और फिर बीच में सोचा कि चोटी कर लूँ, तो चोटी करने के लिए बाल खोले, और फिर ये लगा कि पहले बर्तन धुल लेती हूँ और छत पे जाके चोटी कर लेती हूँ। फिर मैंने यही किया और आके ये बर्तन धुलने लगी। इसी तरह से थोड़ा सा अपना बर्तन धुलते रहती हूँ तो इकट्ठे नहीं होते हैं, और अगर इकट्ठे हो जाते तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या होती है एक साथ धुलने में। अब धुलने को तो सभी धुलते ही हैं, पर मेरी आदत है कपड़े भी मैं थोड़े थोड़े करके ही धुल लेती हूँ। जब से मेरी मशीन थोड़ा सा गड़बड़ हुई है तब से मैं थोड़े थोड़े कपड़े धुल देती हूँ बर्तनों की तरह, और इस तरह से सारा काम खूब अच्छे से हो जाता है। और कभी कभी हम परेशान होते हैं, कभी कभी हमारा काम अच्छे से हो जाता है, ये तो जीवन है, ये इसी क्रम में यूं ही चलता रहता है। और परेशानियां तो आनी ही होती हैं, सभी के साथ होता है, लेकिन हम उन परेशानियों से कैसे बाहर निकले ये हमारे मन के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी परेशानियों को ईश्वर के चरणों में छोड़ती हूँ और खुद को खड़ा करती हूँ मजबूत बना के, कि परेशानियाँ समस्याएं जो भी हैं वो आप प्रभु अपने चरणों में रखिए। और गुप्त नवरात्रे शुरू हो गए हैं, तो आप सभी को गुप्त नवरात्रे की बहुत सारी बधाइयाँ। माता रानी की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे, सभी खुश रहे, सभी स्वस्थ रहे, और सभी निरंतर यूं ही आगे बढ़ते रहे। देखिए मैंने सारे बर्तन धुल दिए थे, और जब थोड़े थोड़े बर्तन धुलो धुलो तो फिर मैं डलिया नहीं रखती हूँ, और फिर क्या होता है उठा के ऐसे ही तखत पे रख देती हूँ। और फिर यही वजह होती है कि तखत पे बहुत सारे शाम के समय बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर मैं छत पे गई, बाल बांधे, और फिर उसके बाद पता है अभी अभी जब जिस समय मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी अभी मैं भजन के वीडियो बना के उठी हूँ। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ मेरे भजन के वीडियो भी देखिए। कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है मेरे, ना इस चैनल में ना उस चैनल में। इस बात का मुझे काफ़ी दुख है। हालांकि मन मेरा काफ़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, स्थितियाँ कुछ भी हों
सफलता मिले या ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करती रहूँगी। ये मेरा सोचना है।